रेडार। रेडार तो आप सबने सुना होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, रेडार और रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग is a detection system that uses radio waves to determine the distance, angle और velocity of objects। ठीक है, अभी क्या है, ये रेडियो वेव्स पे काम करता है, यानी एक ट्रांसमीटर होगा जो रेडियो वेव्स भेजेगा। समझ लो यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, ड्राइंग माइंड मत करना, थोड़ा सा चला मैनेज कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्रांसमीटर है, ये भेजा, वहां से ये बाउंस होके रिटर्न आता है, और यहाँ पर जो एक रिसीवर होगा उससे वो मतलब स्ट्राइक करेगा और रिसीवर उसको रिसीव करेगा। इसके बेसिस पे वो डिस्टेंस, एंगल, वेलोसिटी, टाइम ऑफ अप्रोच सब कैलकुलेट करेगा। कैसे, हम देखेंगे। तो सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारी शिप है, मस्त सी शिप, सुंदर सुंदर सी, खाली समंदर में सेल कर रही थी। अचानक से सामने एक ये हम शिप आ गया, ठीक है। अब रेडार एंटीना 24/7 चालू रहता है, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स में से एक है। तो ये उसने रेडियो वेव्स ट्रांसमिट किए। सपोज डी डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, ये डी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, फिर यहाँ पे वो बाउंस होगा, रिटर्न आएगा, और रिटर्न वापस से डी डिस्टेंस ही होगा, है ना, जितना जाएगा उतना वापस आएगा। तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 2D, मान के चलते उसने कुछ T टाइम लिया होगा ये जाके आने में, ठीक है। रेडियो वेव ने T टाइम में उस 2D डिस्टेंस कवर किया, और रेडियो वेव की स्पीड एयर में स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें स्पीड नोन है, रेडार ये कैलकुलेट कर सकता है कि कब गई थी और कब वापस आई, उसके बीच में टाइम कितना लगा, तो टाइम भी नोन है ना। अब बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस 2D, स्पीड c, टाइम t, उससे हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई दूसरी शिप हमारे से कितनी दूर है ये रेडार ने कैलकुलेट कर लिया बहुत इजीली। और अभी समझ लो एक टाइम पे ये x डिस्टेंस, ये d डिस्टेंस दूर था, और नेक्स्ट ही जब इसने ट्रांसमिट किया होगा रेडियो वेव, उस टाइम पे ये d1 डिस्टेंस दूर होगा, मतलब अगर शिप चल रही है तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे कितना पहले कितना डिस्टेंस था, अब कितना डिस्टेंस है, ट्रांसमिशन टाइम का डिफरेंस कितना था, उसके कंसिडर करते हुए कि ये निकाल सकता है कि वो शिप की स्पीड कितनी है, ठीक है। ये उसका थोड़ा सा टेक्निकल साइड आप बोल सकते हैं कि रेडार कैसे काम करता है, तो ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच एक टर्म होता है, CPA बोलते हैं उसे, उसमें शिप क्लोजेस्ट कितने दूर से हमसे क्रॉस करेगी वो भी रेडार कैलकुलेट कर सकता है, उसे CPA बोलते हैं। फिर वो कितने टाइम में ये पॉइंट आएगा वो TCPA बोलते हैं। ये सब कुछ रेडार कैलकुलेट कर सकता है। और टाइम बाय टाइम रेडार इक्विपमेंट काफ़ी एडवांस होते जा रहे हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेडार इक्विपमेंट था। अब अगर आप देखोगे ना, ये जो चीज़ घूम रही है, ये वाली ब्लू और वाइट कलर की, ये है रेडार एंटीना। इसी में ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स फिटेड होते हैं, और यही ट्रांसमिट करेगा, बाद में रिसीव करेगा, और फिर आगे उसका जो कंप्यूटर, जो भी बैकएंड सिस्टम होगा, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके हमें डिस्प्ले पे शो कर देगा।